अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। आज पीटीआई लाहौर के लिए कुछ अच्छी खबरें, क्योंकि उनके जो मुख्तलिफ लोग असीर थे, आज उनको रिहाई मिली है। तो ज़बरदस्त दिन है उनके लिए। आज इसके ऊपर बात करते हैं और इसके असरात क्या होंगे इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जी आज बात करेंगे आईनी तरमीम के हवाले से, जो कि अभी तक एक मौमा बनी हुई है कि हुकूमत के पास नंबर हैं या नहीं है, एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं। तरमीम का मुसव्वदा कहीं सामने नहीं आ रहा और एक बिल्कुल सरप्राइज़ की तरह रखा हुआ है हुकूमत ने इसको। हालांकि अगर आप जमहूरी तौर पर देखा जाए तो इसको बाहर रखना चाहिए, सबके सामने डिस्कशंस होनी चाहिए, चीज़ों का पता होना चाहिए। इतने डरने की क्या बात है अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे। लेकिन हैरत की बात यह है कि इसको अभी अभी तक जो हुकूमत है ऐसे छुपा के रख रही, बल्कि बहुत से लोग तो इस बात पे मजाक उड़ा रहे हैं कि लगता है तरमीम का मुसव्वदा अभी तक खुद हुकूमत के पास भी नहीं पहुंचा। तो ये भी हो सकता है कि जहाँ से उन्हें वो आना है वहाँ से अभी तक पहुंचा ही ना हो। तो बहरहाल इसके ऊपर बात करते हैं। मलिक रियाज साहब की क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बेहतर सूरत हाल डेवलप हो चुकी है, इसके ऊपर भी एक बात करेंगे। और फिर ये भी जिक्र करेंगे आपसे कि मियाँ साहब के हवाले से भी एक अहम खबर जो है वो चल रही है, इसके मुतालिक क्या मामला है ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले आपको अदालत से एक दो खबरें अहम दे दें जी। एक तो शुएब शाहीन साहब की आज ज़मानत मंजूर हो गई है और उनको रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। शुएब शाहीन साहब को अलग से गिरफ्तार किया गया था क्योंकि ये पार्लियामेंटेरियन नहीं है, तो इनको इनके ऑफिस से गिरफ्तार किया गया था, जबकि बाकी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं पीटीआई के, उनको पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तार किया गया था। उससे मुतालिक भी कल रात ये हुआ कि अयाज सादिक साहब ने जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं उन्हीं को सब जेल करार दे दिया था। तो इस तरह उन्हें थाने वगैरह या जेल नहीं भेजा गया, बल्कि उन्हें वहीं पे पार्लियामेंट लॉजेस में, जो लॉजेस अलॉट हुए होते हैं पार्लियामेंटेरियंस को, वहीं पर रहते हुए उन्हें सब जेल करार दे दिया गया है। तो एक टाइप से आप कह सकते हैं कि हाउस अरेस्ट टाइप चीज़ बन जाती है। तो इतने तो फेवर मिल गई है, लेकिन अब आज उनकी ज़मानतें होनी थी या दरख्वास्तें उसके ऊपर समातें होनी थी। आज जो जज साहब थे वो छुट्टी पर थे, इस वजह से उनकी समात तो नहीं हो सकी। अलबत्ता शुएब शाहीन साहब का केस जो था वो दूसरे जज साहब के पास था, उनकी समात भी हो गई और ज़मानत भी हो गई। दूसरी आज जो लाहौर के लिए पीटीआई के लिए अच्छी खबर थी वो ये कि अवैस यूनुस जो इनके जनरल सेक्रेटरी हैं, यंग हैं और बड़े पढ़े लिखे नौजवान हैं, बाहर से तालीम याफ्ता हैं, लेकिन पाकिस्तान में आए और यहाँ पर आकर सियासत में हिस्सा लिया। तो अवैस यूनुस साहब पिछले दिनों से काफ़ी मुतहरिक थे और आप देख रहे थे कि लाहौर में कंटिन्यूसली ख़ास तौर पर इतवार को एक आज़ादी रज़ाकार जो हैं वो रैली सी निकालते हैं मोटरसाइकिल पर और एकदम कहीं से आते हैं और एकदम ही कहीं गायब हो जाते हैं। तो ये रेगुलर रैली जो है वो लाहौर में निकल रही थी और प्रोटेस्ट शुरू हो चुका था। तो बिल्कुल जो एक लाहौर में जमूद की कैफियत थी वो इन्होंने तोड़ी आके। और अक्सर लोग यही बताते हैं कि जो अवैस यूनुस साहब हैं उन्होंने बेसिकली ये पूरे रज़ाकारों की जो टीम है इसको मोबिलाइज़ भी किया, तैयार किया, और उन्हीं के कहने के ऊपर ये ना सिर्फ रेगुलर रैली निकलती रही बल्कि जब ये गिरफ्तार भी हो गए तो उसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। इसी तरह शेख इम्तियाज़ महमूद साहब जो हैं वो भी आपको पता है पहले गिरफ्तार थे, जो कि सदर हैं लाहौर के, लेकिन उनको भी 2-3 दिन पहले ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है। तो अब जनरल सेक्रेटरी हों, सदर हों, दीगर जो इनके अहम मेंबर्स हैं लाहौर के, अब ये रिहा भी हैं और अब ये काफ़ी एक्टिव भी हैं। और आज जो मैं इंटरेस्टिंग चीज़ देख रही थी कि अवैस यूनुस, इनके बारे में हालांकि ये पता चला था कि इनको शदीद तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया है और जब भी ये कभी बीच में पेशी पे आए हैं तो ये बड़े मुस्कुराते हुए आए और बड़े अज़्म के साथ इन्होंने बात की है हमेशा। आज भी जब इनको लाया गया है तो हथकड़ियों को भी ये चूम रहे थे, जब हथकड़ियाँ खुल रही थी तो नारे लग रहे थे और पीटीआई का फ्लैग इन्होंने लपेटा हुआ था, उसी तरह इनकी रिहाई हुई। तो ये सारे मंजर आपको ये बताते हैं कि अब जो सूरत हाल है वो बदल चुकी है। ये जो पिछले 1.5 साल में पीटीआई की लीडरशिप उभर के सामने आई है, ये एक बहादुर लीडरशिप है जो कि काफ़ी कुछ बर्दाश्त कर रही है। इनकी फैमिलीज़ के ऊपर अभी भी प्रेशर है, इनके ऊपर प्रेशर है, लेकिन अब ये लोग घबरा नहीं रहे। अब ये आप सिलसिला नहीं देख रहे जो आपने पहले देखा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती चली जा रही थी तवातुर के साथ। तो ये जो बाद में लीडरशिप आई है ये आपको बता रही है कि मज़ाहमत कैसे करते हैं और आपको ये बता रही है कि बहादुरी किसे कहते हैं। और जो इनका सबसे ख़तरनाक हथियार है इस पूरी जो इन्होंने एक नई लीडरशिप तैयार की है, इसका जो सबसे ख़तरनाक हथियार है वो है इनकी मुस्कुराहट। और वो इनकी ख़वातीन में भी है और ये इनके मर्दों में भी है। और ये जब आते हैं ये आते हैं हंसते मुस्कुराते, विक्ट्री का निशान बनाते हैं और इसी तरह पेशियों पे जाते हैं। तो वो जो मुस्कुराहट है बेसिकली वो बहुत ख़तरनाक हथियार है, इसलिए कि वो
बेसिकली ये आपको बता देती है, ये सिंबलाइज कर देती है कि अब ये लोग खौफजदा नहीं हो रहे और आप लोगों के इस तरह के हथकंडे जो हैं वो इनको किसी भी तरह वफादारी बदलने पे मजबूर नहीं कर सकते। तो ये एक जो चेंज आ चुका है वो इमरान खान साहब की ज़बान में कहते हैं ना, तब्दीली आ चुकी है। ये तब्दीली अब आ चुकी है। अब आप उस तरह लोगों को नहीं देख रहे कि वो साथ छोड़ के जा रहे हैं, बल्कि आईनी तरमीम के हवाले से भी मामला इतना पेंडिंग इसी वजह से हुआ है कि लोग हाथ ही नहीं आ रहे। काफ़ी कोशिश के बावजूद भी अभी ओपन आपने देखा है कि लोग बता रहे हैं आके कि किस तरह उनको अगवा किया जा रहा है, उनके घरों पर रेड्स हो रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने भी आज ये बात की है और कितने जो पीटीआई के लोग हैं वो आके बता रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है, आज तो फवाद चौधरी साहब भी चौधरी साहब ने भी जो मीडिया टॉक की है कोर्ट के बाहर, उन्होंने भी ये बात की कि काजी साहब जिस तरह से लोगों को उठाया जा रहा है कि इस तरह से लिए हुए वोटों से आईनी तरमीम से आप अपनी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाना चाहते हैं तो क्या ये आप हासिल करेंगे, क्या इज़्ज़त रह जाएगी आपकी। तो सारे ही शर्म दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस तरीके से आप आईनी तरमीम करवाना चाह रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो आपको पता है कि अब इस तरह मामला जो है वो खाली कहने से और अच्छा बुरा लगने से कहने से तो कोई फील ही नहीं कर रहा। तो अब कहने का मकसद ये है कि अब सूरत हाल बदल चुकी है इस लिहाज से कि अब लोग उस तरह काबू नहीं हारे। अगरचे अब फिर हुकूमत की तरफ से ये क्लेम है कि नंबर पूरे हो गए हैं, लेकिन जब तक आप आईनी तरमीम में वोट डालते नहीं देख लेते पीटीआई के लोगों को, तब तक किसी भी बात पे हतमी तौर पर एतबार किया नहीं जा सकता। अब ये जो अवैस यूनुस साहब हैं, जैसे ही ये रहा हुए हैं तो पहला काम जो इन्होंने जाते ही किया है वो क्या किया कि इजलास तलब की है। किस लिए कि जो 21 या शायद 22 सितंबर को जो लाहौर में जलसा है उसके लिए क्या तैयारियां हैं, क्या इंतजामात हैं, क्या मामलात हैं, उनको लुक आफ्टर करने के लिए सबसे पहले उन्होंने एक इजलास तलब किया। मीटिंग इस बात पे हुई है। तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा लें कि आप किसी बंदे को अंदर रखते हैं, उसके ऊपर तशद्दुद भी भले कर लें, उसको आप जितना मर्जी देर गिरफ्तार रखें, उसके बावजूद भी वो बाहर निकलता है, पहला निकलते साथ फिर वहीं से काम शुरू करता है जहाँ से आपने उसको पकड़ा था। इनको एहतजाज की वजह से ही पकड़ा था कि किसी एहतजाज में क्यों शरीक हैं, उसी वजह से पकड़ा था। वो निकल के फिर अगले जलसे का प्लान करते फिर रहे हैं। तो ये है जी सूरत हाल इस वक्त। बहरहाल बज़ाहिर लग रहा है कि अब पीटीआई काफ़ी एक्टिवली इसके ऊपर जो है वो काम शुरू करेगी और जो लाहौर जलसा है उसके लिए तैयारी शुरू करेगी। ये मैं आपको बता दूं, इजाज़त तो कोई नहीं मिलनी, ये भी मैं आपको बता दूं कि कोई फ्री हैंड भी नहीं मिलना। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग होगा देखना सारा कि क्या पीटीआई इस हद तक मजबूर हो जाएगी कि वो फिर से जलसा मुलतवी करे या फिर एट एनी कॉस्ट ये अब जलसे की तरफ जाएंगे। तो ये अब एक बड़ा चैलेंज होगा जो आपको अगले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। अब आ जाते हैं जिस बात के ऊपर कि आईनी तरमीम के हवाले से क्या सूरत हाल है। रात गए हुई है जी अहम मुलाकात और मौलाना फजल रहमान साहब को एक दफ़ा फिर से राम करने के लिए हुकूमती मेंबरान पहुंचे। तो मौलाना साहब ने कहा कि भाई मुसव्वदा तो दिखाएं, आप किस चीज़ के ऊपर कन्विंस करें, और अगर आपके पास नहीं है तो फिर हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। मौलाना साहब जो है वो मेरा तो ख्याल है एक तरह से देखा जाए तो हुकूमत का साथ ही दे रहे हैं, क्योंकि अगर वो ये बात कर रहे हैं कि जी पिक एंड चूज़ की बुनियाद के ऊपर चीफ जस्टिस को लगाया जाए और इसका इख्तियार भी पार्लिमानी कमेटी को, पार्लियामेंट को दे दिया जाए, तो इसका मतलब तो ये है कि जो अदलिया की एक इंडिपेंडेंस है, क्योंकि आइन के तहत अदलिया एक आज़ाद इदारा है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो आप अगर अदलिया में तैनाती और चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से और चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से इख्तियारात अपने हाथ में ले लेते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने अदलिया की आज़ादी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है और ये जो आइन की बुनियादी रूह है उसके ख़िलाफ़ हो जाएगी बात। इसी वजह से जो बहुत से आपको लोग आइनी और कानूनी माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तरमीम अदालत में नहीं रुक सकती, तो उसकी वजह एक ये बहुत बड़ी वजह है। वैसे तो और भी वजूहात हैं, मैंने आपको पिछले भी किसी व्लॉग में बताई थी कि पहली बात तो ये कि सेनेट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट सेनेट के साथ आप किस तरीके से ये तरमीम कर रहे हैं। दूसरी वजह ये है कि मखसूस नशिस्तों का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मौजूद है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ और जो बाकी मेंबरान हैं पीटीआई के उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, ना ही मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दी गई हैं। तो दूसरा ऑब्जेक्शन तो इसके ऊपर इस बात पे आ जाएगा। और तीसरी जो चीज़ है कि वैसे ही जो आइनी तरमीम सजेस्ट की जा रही हैं वो भी उसमें देखा जाए तो बुनियादी इंसान आइनी जो हुकूक हैं या बुनियादी जो आइनी रूह है उसके ख़िलाफ़ है। तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं कि इसके ऊपर मुश्किल है कि ये आइनी तरमीम रुके। लेकिन इसका बंदोबस्त हुकूमत इस तरह करना चाह रही है कि हम जजेस ज़्यादा भर देते हैं और जजेस की तादाद बढ़ा देते हैं और अगले जितने भी जजेस अपॉइंट किए जाएँ वो सारे लाके
वो जजेस अपॉइंट कर दिए जाएं जो कि लाइक माइंडेड हैं, काजी साहब के हुकूमत के साथ मिलकर जो भी मामलात है उसके ऊपर उनके साथ देने की जो यकीन दहानी कराएं, उनको अपॉइंटमेंट कर दिया जाए। तो इस तरीके से ये जो सारा प्लान है ये हुकूमत इस वक्त बना रही है। लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट भी आया और एक नई बात जो खबर है मार्केट में, जो पहले भी थी, इसको दोबारा अब मेरा ख्याल है कि कुछ कंसिडर किया गया है, वो ये है कि एक आईनी अदालत का क़याम ही अलग से अमल में लाया जाए। अब ये भी एक नया पैंतरा है जो हुकूमत फेंक रही है मार्केट में। वो इस तरह के, इनका ये कहना है कि जी हम एक ये इस तरह के मामलात यानी आईनी और क़ानूनी मामलात के लिए एक अलग से आईनी अदालत बना देते हैं, जबकि बाकी जो नॉर्मल मुकदमात हैं, फौजदारी और सिविल मुकदमात हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक अलग से बना देते हैं। अभी चाहते ये हैं कि इस टाइप की जो एक आईनी अदालत अलग से बनाई जाए, उसका जो सरबराह है वो काजी साहब को बना दिया जाए। काजी साहब नहीं तो कोई उन्हीं के तरह का बंदा बना दिया जाए जो हुकूमत के मुकम्मल साथ कोलैबोरेशन के काम कर सके और हुकूमत को प्रॉब्लम ना करे, क्योंकि जाहिर है ऐसे ही मामलात के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट माजी में भी हुकूमत के लिए प्रॉब्लम का बाइस बनती रही है। दूसरी तरफ जो नॉर्मल मुकदमात हैं उसके लिए भले चीफ जस्टिस मंसूर शाह साहब हों या बाकी लोग हों, उनको भले जो नापसंदीदा जजेस हों वो उनको उधर आप भेज दें। तो इस तरीके से ये हुकूमत की कुछ प्लानिंग भी बज़ाहिर नज़र आ रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि इसलिए पीटीआई से भी बात की गई है इस बारे में कि जी आईनी अदालत ही अलग बना देते हैं ताकि ये सारे मामला जो हैं वो आईनी अदालतें देखते रहें। एक तो इल्तवा का शिकार ना हो, बाकी मुकदमात भी इल्तवा का शिकार ना हो, और दूसरा कोई इस पे शायद पीटीआई की कंसेंसस भी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। मेरा नहीं ख्याल है कि पीटीआई को ये सूट करता है, और इनको पता है कि इस वक्त जो भी हुकूमत कदम उठा रही है उसके पीछे सीधी सीधी बदनीयत ही है। अगर नॉर्मल हालात में ये बात हो रही होती तो शायद कंसिडर भी किया जा सकता था इस ऑप्शन को, लेकिन जिन हालात में ये बात हो रही है ये तो टोटली एक बदनीयती वाजे हो रही है, तो पीटीआई इसको क्यों सपोर्ट करेगी। अलबत्ता मौलाना फजल रहमान साहब इस बात पे बिल्कुल गौर कर सकते हैं, मौलाना की अपनी भी तजावीज़ हैं, तो इन दी एंड देखना होगा कि मौलाना हुकूमत के साथ जा रहे हैं या नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें अब जो है बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आज के दिन जो इजलास का एजेंडा है उसमें तो ये चीज़ें नहीं हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ये ज़रूर कह रहे हैं कि ये रूटीन की कार्रवाई मुअत्तल करके ये इस तरह कर सकते हैं, लेकिन ख़बरें जो अभी तक आई नहीं हैं इस तरह की कि आज ही ये एजेंडा पेश किया जाएगा। अब ख़बर है कि संडे या फिर मंडे को ये तरमीम के लिए लाया जा सकता है बिल, लेकिन बहरहाल ज़्यादा दिन इसको लटकाया नहीं जाएगा। अब अगले 3-4 दिनों में ये सूरत हाल वाज़ेह होनी ही होनी है। तो ये अब जो सरप्राइज़ है हुकूमत का ये ख़त्म होगा उस वक्त ही, लेकिन अब बहुत सारी जो स्पेकुलेशंस हैं वो उस दौरान मार्केट में आती रहेंगी। लेट्स सी कि फ़ाइनल उसके ऊपर हुकूमत को क्या कामयाबी मिलती है। इसके बाद जी आज एक और जो खबर, बल्कि 2-3 दिन से वैसे तो मैं देख रही थी, ये खबर चल रही थी, और वो ये थी कि जो मियाँ साहब हैं उनको दोबारा से एक रीलॉन्च उनका किया जा रहा है। वैसे मुझे अब ये भी नहीं समझ आ रही कि ये कितनी रीलॉन्चिंग है मियाँ साहब की। फिर से कहा जा रहा है कि जो मियाँ साहब जो है वो मुतहरिक होने लगे हैं। फिर से ये खबरें आ रही हैं कि वो इमरान खान का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। फिर से ये खबरें आ रही हैं कि वो PMLN को पूरे मुल्क में मोबिलाइज़ करना चाहते हैं, कारकुनों से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो ये डॉन ने भी कुछ दिन पहले खबर दी हुई थी कि मियाँ साहब अब इस सिलसिले में प्लानिंग कर रहे हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पर वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद किए जाएँ या पब्लिक मीटिंग्स अरेंज की जाएं, या जिसको आप जलसा कह लें तो शायद जलसा ही सही, लेकिन ये सब किया जाए और दोबारा से पब्लिक के अंदर निकला जाए। और इस सिलसिले में जो है वो एक पूरा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि एक तो ये तासुर दिया जाए कि सिर्फ PTI मैदान में नहीं है बल्कि हुकूमत भी मैदान में है, और अगर PTI की सपोर्ट है तो फिर हुकूमत की भी पब्लिक सपोर्ट है। तो एक अपने मसल्स वो भी दिखाना चाहते हैं। वैसे तो इस बात का हर सियासी जमात को हक है, लेकिन बज़ाहिर ये कि अब मियाँ साहब जो हैं वो उस तरह की कंडीशन में है नहीं, लोग उनको सुनते हैं नहीं। अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खैर वो करते नहीं, वो जो एक वीडियो सा बयान जारी कर देते हैं वही, जिसमें वो मुझे क्यों निकाला वाली पूरी तकरीर दोहरा देते हैं। अगर आप उसको भी देख लें पिछली जो उनकी तकरीर हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उस पर कितने व्यूज़ हैं। तो लोग उनको नहीं उस तरह से पजीराई दे रहे इस वक्त, और जो इस वक्त उनकी सियासत की हालत है, जिस तरह से जेल में एक खातून से वो अपना इलेक्शन हार गए और उसके बावजूद उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि जी मैं इस तरह जाली इलेक्शन की जीत के ऊपर बैठ जाऊं आके, इस चीज़ ने मियाँ साहब की सियासत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और यही वजह है कि अब लोग जो हैं वो PMLN की तरफ माइल दिखाई नहीं दे रहे। और दूसरा रही सही कसर जो इनकी माशी परफॉर्मेंस है उसकी वजह से है, जो टैक्सेस का अंबार लगाया, जो बिजली के बिल महंगे इन्होंने कर दिए हैं, और जिस तरीके से इन्होंने आवाम का जीना दोबार किया, उसके बाद कैसे आवाम इनके जलसों में आएगी, किस तरह इनको पजीराई मिलेगी। इसलिए मेरा नहीं ख्याल
ख्याल है कि मियाँ साहब जो हैं वो इतना मुतहरिक होंगे? ये तो इलेक्शन कैंपेन में नहीं जा रहे थे, आपको याद होगा, इन्होंने तो जलसे बड़े कम किए इसी वजह से। तो बज़ाहिर मुझे तो इसका इम्कान नज़र नहीं आ रहा। आज कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें ये कहा है कि जी आप भी बाहर निकलें अवाम में और अपना नैरेटिव दें, नैरेटिव के ज़रिए भी तो अपने आप को मनवाने की कोशिश करनी चाहिए, हम कितना ज़ोर लगाएं। तो ये भी एक ऑप्शन की बात है कि जी आप बाहर निकलें और लोगों को अपने साथ कायल करने की कोशिश करें। लेकिन देखिए, लोग इस दौर में इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, आपके अमल को लोग जज कर सकते हैं। आप कह कुछ रहे हैं, आप कर कुछ रहे हैं, तो लोग किस बात के ऊपर, आपके पास कोई बयानिया है ही नहीं तो आप जाके मार्केट में निकल कर आवाज़ क्या लगाएंगे? आपके पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है तो आप क्या जाके लोगों को इकट्ठा करेंगे कि आके ये ख़रीद लो? तो मेरे नज़दीक तो अगर कोई ऐसी एक्सरसाइज मियाँ साहब करते हैं तो बेकार है। अव्वल तो मेरा ख्याल है कि वो करेंगे ही नहीं, और कुछ लोग तो ये तक खबरें दे रहे हैं कि उनकी सेहत भी इजाज़त नहीं देती कि वो अब इस तरह की कोई एक्टिविटी करें। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चल रही हैं। तो मियाँ साहब जो हैं उनके बारे में फिर से ये खबर आ गई है कि जी वो एक दोबारा से मुतहरिक होने जा रहे हैं, पता नहीं कितनी दफ़ा। आखिर में जी मलिक रियाज साहब के हवाले से ये खबर आई है कि उन्होंने एक्सप्रेस चैनल के मामले के ऊपर मामला तय कर लिए हैं और एक्सप्रेस चैनल जो है वो मलिक रियाज साहब का हो गया है और बाकायदा इसका जो टेक ओवर है अब वो जनवरी में हो जाएगा, यानी उसके जो इंतज़ाम है, मामलात हैं, वो संभाल लेंगे जनवरी में। इससे जो एक इंडिकेशन मिल रही है वो ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मलिक रियाज साहब के मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ तय हो चुके हैं, इसी वजह से उनके जो रुके हुए काम थे वो अब होना शुरू हो गए हैं। तो इसको बहुत सारे एंगल से देखा जा सकता है। मलिक रियाज साहब आपको पता है एक बहुत ही बासर किस्म की शख्सियत हैं पाकिस्तान में, सियासत में भी और अदरवाइज़ भी। और ज़ाहिर इमरान खान साहब के हवाले से जो उनके ऊपर एक वो रहा है, उनका एक उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रहा है। तो उसके बाद क्या आखिर ऐसी सूरत हाल बनी है कि अब उनके मामलात ठीक हुए हैं या बेहतर हुए हैं, तो ये भी देखना होगा। लेकिन है ये इंटरेस्टिंग मूव है, बाकी इसके कितने असरात होंगे इसको अभी आगे चल के देखेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।